दो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे आ गए हम, डेडलाइंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सोचो समझो और इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो अबव एवरीथिंग। डिजाइन कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई डिजाइन की बात नहीं है। आप इसमें गए, टेबल व्यू पे गए, टेबल खोल के आ गई, आपने न्यू डेटाबेस क्लिक कर दिया, न्यू डेटाबेस आ गया। सिंपल है यार, तेरे को यहाँ पे टास्क लिखने हैं, यहाँ पे तू एडिट प्रॉपर्टी पे जाके इसको सिंपल कह दे डेट, तो डेट आ जाएंगे यहाँ पे। तेरे को अगर नोट्स लिखने हैं, टेक्स्ट कर दे। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी के हिसाब से हमने जो भी बनाया है वो क्या कर रहा है, वो तुमको रोज काम करवा रहा है। बट एक होता है ऑर्गेनाइजेशनली सिस्टमैटिकली काम करना, जो कि तुम्हारे जो डेडलाइंस है वो मीट हो पाए। भाई हम रोज भयंकर काम कर ले, लेकिन हम अपने डेडलाइंस मीट नहीं कर रहे हैं। यानी कि काम करना था एक्स और मैं काम कर रहा हूं ए पे, तो काम तो मैं कर रहा हूं बहुत ही एफिशिएंटली और प्रोफिशिएंटली। भाई मैं एक को मैंने अचीव कर डाला, गोल मेरा एक्स था और रिक्वायरमेंट भी लेफ्ट से मेरे को जो पैसा कमाने की थी वो थी एक्स को फुलफिल करना। तो भाई एक्स फुलफिल हो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए का फुलफिलमेंट जब ए की डेडलाइन है तब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए डेडलाइंस तुम्हारी क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब तुम्हारी डेडलाइन क्या है भाई, एग्जाम है भाई, वो लिख लो अपने जो भी डेट्स हैं उनकी तुम्हारे। आई डोंट नो, नवंबर 6 लेट्स से को तुम स्किल लर्न कर रहे हो, लेट्स से नवंबर 30। अब आप एक चीज कर सकते हो, नीचे जाओ, यहाँ पे आपको आइकॉन्स दिख रहा है, आइकॉन्स पे क्या कर सकते हो आप जाके, भाई अगर कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है राइट, उसको ये करते जाओ। यानी कि ये चीजें अनअवॉइडेबल हैं। गिटार सीख रहे हो, ठीक है, तो आपका दिमाग में आपने गोल रखा हुआ है भाई गिटार मेरे को 6 महीने में सीखना है, ये आप कर सकते हो, ठीक है भाई, ये चल रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारा डिफरेंस जो भी मैं बता रहा हूँ ये स्पेक्ट्रम का, ये कंप्लीटली ट्रांसलेट करेगा डायरेक्टली आपके वीक टू वीक गोल्स पे। फॉर एग्जांपल मैं छोटे से बताता हूँ, लेट्स से तुम्हारा एग्जाम है नवंबर 16 को और तेरे को गिटार सीखना है और तूने इसके लिए रख लिया फॉर एग्जांपल नेक्स्ट अप्रैल को तूने रख लिया यार, ठीक है, अप्रैल 18 तक हम मेरे को इस लेवल तक गिटार सीखना है अच्छे लेवल पे कि मैं 4 गाने बजा लूं। तू अगर वीकली गोल्स प्लान कर रहा है और तू उसमें डेली गिटार भी डाल दे रहा है, सो मे बी जो नवंबर 16 को गोल है उसको तू ज्यादा टाइम दे और गिटार को मे बी तेरे को ऑल्टरनेट डेज पे कर देना चाहिए, क्योंकि अप्रैल तक तेरे पास टाइम है। लोगों में होता है क्या, आपके पास दिमाग में 3 गोल हैं, लेकिन आपने कभी उन तीनों गोलों को कैटेगराइज ही नहीं किया कि उनकी इंपॉर्टेंस और उनकी अर्जेंसी के बेसिस पे। अरे बहन की आंख, उनके फुलफिलमेंट का टाइम पीरियड क्या है, उस बेसिस पे कितनी अर्जेंसी है। कोई गोल हो सकता है लिटरली जिसको तुम कह रहे हो तीनों सेम इंपॉर्टेंट गोल हैं, बट एक गोल एक्चुअल में अभी नवंबर में है, एक गोल अप्रैल में और एक गोल नेक्स्ट दिसंबर में है। तुम्हारी पूरी की पूरी प्लानिंग जो होगी वो होगी इस बेसिस पे, डेडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए। तो तुम्हारे डेडलाइंस पहली चीज है जो तुम्हें एक्चुअल में बैठ के तुम्हें क्रिएट करनी है। जो सोच समझ के करो। वर्क वीक तुम्हारे 6 डेज हैं, ताकि तुम संडे बैठ के मराओ नहीं। तुम्हें एक्चुअल में बैठ के ये सारा काम जो है ना, डेडलाइंस को सेट करना, डेटा को एनालाइज करना, वापस हफ्ते का तुम्हारे को पूरा गोल प्लान करना, वापस सारी चीजें क्रिएट करना, वो संडे को कम से कम 2-3 घंटे तुम्हें बैठ के अपने साथ काम करना पड़ेगा। सेल्फ वर्क है जो तुम्हारा पूरा, लर्निंग, ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली होंगी, बिकॉज तुमने टेम्पलेट्स ऐसे क्रिएट कर लिए, सिस्टम ऐसे क्रिएट करा जो कि ऑटोमेटिकली बहुत ही स्पीड अप कर देगा वो प्रोसेस, वो अपने आप होंगी। इसलिए अब आते हैं फाइनल चैप्टर पे भाई, फाइनल टू फाइनल चैप्टर पे, प्रैक्टिकल प्लानिंग होती क्या है।